हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर अभिकथन यानी कि असर्शन है, हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। इसका कारण दिया गया है, यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हीम कहते हैं एवं नॉन प्रोटीन आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स को ग्लोबिन कहते हैं। तो विकल्प अ दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे हीमोग्लोबिन के विषय में यहाँ पर हमें कथन और कारण दिए गए हैं। हमें बताने हैं कि ये दोनों सत्य हैं अथवा नहीं है, और या फिर ये एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हीमोग्लोबिन के विषय में है। हीमोग्लोबिन के विषय में यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं हीमोग्लोबिन को। तो जो हीमोग्लोबिन होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है तथा यह जो प्रोटीन है यह कॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड यह प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड का क्या अर्थ है ये समझते हैं। कॉन्जुगेटेड का अर्थ है जहां पर एक सरल प्रोटीन जुड़ा हो किसी नॉन प्रोटीन भाग के साथ, अर्थात गैर प्रोटीन भाग के साथ यहाँ पर जुड़ा हो, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसे कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब देखते हैं ये कैसे है। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है हीम तथा दूसरा है यहाँ पर ग्लोबिन। इन दो शब्दों से मिलकर हीमोग्लोबिन बना हुआ है। हिम का अर्थ होता है यहाँ पर हेमेटिन से, जिसमें उपस्थित होता है लौह तत्व। तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, लौह तत्व इसमें उपस्थित होता है, अर्थात यह गैर प्रोटीन भाग है या नॉन प्रोटीन भाग ये हीमोग्लोबिन में होता है। वहीं जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन यह एक क्या है, सरल प्रोटीन है। तो ये बन गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अर्थात जहां पर सरल प्रोटीन भाग है और साथ में एक गैर प्रोटीन भाग इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर अपने कथनों को देखते हैं। तो पहला यहाँ पे जो अभिकथन दिया गया था वो था हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो ये हमारा अभिकथन ए सही है। कारण दिया गया है, यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हीम कहते हैं। तो जो हीम होता है यह गैर प्रोटीन भाग है, ना कि प्रोटीन भाग। तो ये कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो चलिए यहाँ पर अपने विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो ये दोनों सत्य नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं। फिर से यहाँ पर दिया गया है कि दोनों सत्य हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। बिल्कुल जो ए है हमारा, यानी कि जो अभिकथन है, असर्शन है, वो भी सत्य है, तथा जो आर है, रीजन है, जो कारण है, वो असत्य है। तो ये हमारा सही है। विकल्प ता है, ए असत्य है। तो ए असत्य नहीं बल्कि ए सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो दोनों असत्य नहीं है, ए यहाँ पर सत्य है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 100, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।